दोस्तों, क्या पीसीओडी को जड़ से ठीक किया जा सकता है? क्या पीसीओडी का कोई परमानेंट क्योर है? और क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है, या जिंदगी भर इसके लिए आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी? दोस्तों, जिनको भी ये समस्या होती है वह काफ़ी परेशान रहते हैं और वह जानना चाहते हैं कि क्या हमें ये दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेंगी। क्या कभी ये पीसीओडी ठीक होगा उनका, या कभी नहीं ठीक होगा? तो इसके बारे में आज हम यहाँ डिटेल से जानेंगे। और मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जी हाँ, पीसीओडी का परमानेंट क्योर पॉसिबल है। पीसीओडी को जड़ से ठीक किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुनील पाटीदार और आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि पीसीओडी को जड़ से मिटाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हमारी दवाइयाँ बंद हो तो यह दोबारा वापस ना आए, जो कि बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही उनकी दवाइयाँ बंद होती हैं वापस से उनको पीसीओडी के पेशेंट की प्रॉब्लम जो है वापस आना शुरू हो जाती है। तो क्या हम कभी ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ये परमानेंट क्योर हो जाए? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हम पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी, जिसे कि हम पीसीओएस यानी कि जिसका जो फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें बेसिकली जो हार्मोन होते हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है, जिसमें हमारी जो ओवरी है उसके अंदर छोटी छोटी सिस्ट फॉर्म हो जाती है। दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। बहुत बार पेशेंट हमसे पूछते हैं कि सर, ये सिस्ट बन गई है तो क्या सर्जरी की इसमें ज़रूरत है? जी नहीं, बिल्कुल। ऐसे केसेस में कोई सर्जरी की ज़रूरत हमें नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत बारीक बारीक और बहुत छोटी छोटी सी सिस्ट होती हैं, आपकी ओवरीज में बन जाती हैं। इसमें मेनली जो काम है वो हार्मोन का है, और हार्मोन थोड़े से इम्बेलेंस हो जाते हैं। और जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, यानी कि इस कंडीशन में मेल हार्मोन की जो वैल्यू बॉडी के अंदर है वो बढ़ जाती है, और जो फीमेल हार्मोन है फीमेल के अंदर वो कम हो जाते हैं। बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसके कारण बॉडी के अंदर कई प्रकार के फिर लक्षण और सिम्टम्स आते हैं। आपको कई प्रकार की परेशानियां आती हैं, जिसमें कि जो मेन सिम्टम्स है, जो कॉमन सिम्टम्स है, वजन का बढ़ना, आपके पीरियड्स का डिले होना, पीरियड्स लेट लेट आना, कम आना, पीरियड्स के दौरान होने वाली ब्लीडिंग का भी कम हो जाना, मेंस्ट्रुअल फ्लो कम हो जाना, स्कैंटी पीरियड आना, मूड में एक चेंज हो जाना, यानी कि बिना फालतू के आपको चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, रोना आने लगता है और डिप्रेशन में आप हो जाते हैं। बॉडी में अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाती है, फेशियल हेयर आने लगते हैं अपर लिप्स पे, चिन पे और अदर बॉडी पार्ट्स में। स्कैल्प से दोस्तों हेयर फॉल होने लगते हैं, पिंपल सेकने की समस्या होती है और बच्चा ठहरने में दिक्कत आती है, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ये सब इसके कॉमन लक्षण है दोस्तों पीसीओडी के। तो जब भी आप ये प्रॉब्लम लेकर अपने गायनेकोलॉजिस्ट मैडम के पास जाती हैं, तो आपको यूजली वो क्या करती हैं, कुछ हार्मोन की दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब करती हैं, या फिर कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए दोस्तों दवाइयाँ दी जाती है। लेकिन कुछ मंथ के बाद जो है ये कंडीशन एज इट इज़ हो जाती है, और इसके लिए आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ और क्या आप ऐसा करें जिसके ज़रिए आपकी दवाइयाँ बंद हो जाए, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में बताई गई दवाइयाँ आपको 3 से 6 महीने तक लगातार प्रयोग करनी है, और कुछ साथ में लाइफ स्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है दोस्तों। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप मेडिसिन भी ले रहे हैं और ये लाइफ स्टाइल चेंज आपने कर दिया, तो आपकी दवाइयाँ परमानेंटली बंद हो सकती हैं, जो कि पहले प्रॉब्लम रिपीट हो रही थी। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो सबसे बेस्ट रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में मैं बताऊंगा कि लाइफ स्टाइल चेंज के बारे में बताऊंगा कि क्या करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली दवाइयाँ तो हम आपको बताएंगे ही, क्योंकि दवाई के बिना ये काम होगा भी नहीं दोस्तों। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल चेंजेस यानी कि आपको क्या करना है कि ये वापस ना आए और ये जड़ से चला जाए। दोस्तों, इसके अंदर हम सबसे पहले आते हैं अपनी डाइट पे, कि डाइट के अंदर आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है। देखिए, डाइट के अंदर सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देना है, और जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, इनको कम कर देना है। देखिए, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको डाइटिंग करनी है या
आप कैलोरीज कटिंग करें या आप बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिशिएंट डाइट लेने लग जाएं, ऐसा नहीं है जी, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको अपना एक सामान्य खाना खाना है और साथ में आपको जो है रिच प्रोटीन डाइट लेनी है। किसी प्रकार की कोई डाइटिंग नहीं करना है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, किस तरीके से आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं दोस्तों। ये कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आप कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि किन चीज़ों के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है, वो हम बात करते हैं कि यदि आप वेजिटेरियन हैं, क्योंकि दोस्तों जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस हैं वो तो काफ़ी अच्छे प्रोटीन रिच सोर्सेस होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे कि वेजिटेरियन लोग क्या खा सकते हैं, किस तरह वो अपनी प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों जो वेजिटेरियन डाइट जिसमें कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है वो है पालक, आपकी दालें, लेग्यूम्स, बीन्स और मिल्क। इन चीज़ों के अंदर प्रोटीन की मात्रा एक अच्छे अमाउंट में होती है। हरी सब्जियां, फ्रूट्स को आपको ज़्यादा लेना है। होल ग्रेन का आप इस्तेमाल कीजिए और रिफाइंड शुगर, रिफाइंड आटा, मैदा, इनका प्रयोग आप नहीं कीजिए, जो कि प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड आइटम है, जैसे कि आपकी चिप्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गया, आजकल जूसेस आ रहे हैं, पैक्ड जूसेस, इनका प्रयोग आपको कम कर देना है। हरी सब्जियां, फ्रूट, सलाद, इनका प्रयोग आपको अधिक मात्रा में करना है। गेहूं की जगह आप ले सकते हैं ज्वार, बाजरा, जौ, मकई, इन सब चीज़ों का आप प्रयोग ज़्यादा कर सकते हैं बजाय गेहूं के, क्योंकि इसमें दोस्तों जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो रहता है, जो आपकी बॉडी में बहुत धीरे धीरे स्पीड से जो है शुगर रिलीज करते हैं, जिसके कारण आपको जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की यदि आपको प्रॉब्लम है पीसीओडी के साथ, तो वो काफ़ी हद तक आपकी बैलेंस में रहती है। प्रोटीन का इंटेक भी आपको डाइट में बढ़ा देना है, इसके आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो समस्या है वह बेहतर होती है। तो प्रोटीन का इंटेक बढ़ाने के लिए आप बहुत सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं और आप ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, अंकुरित मूंग हो गई, अंकुरित चना हो गया, इसको आप टेस्टी भी बना सकते हैं। इसके अंदर आप सलाद मिक्स कर लीजिए, प्याज मिक्स कर लीजिए, टमाटर, खीरा, ये चीज़ें आप डाल के इसमें खा सकते हैं और मैं नहीं समझता कि ये इतना डिफ़िकल्ट है। आप दूध दही भी ले सकते हैं, हाँ, लेकिन जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनका ओवर एक्सेस नहीं करना है। फ्रूट्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, ना केवल इनमें प्रोटीन रिच होता है जबकि इनमें मैग्नीशियम और जिंक भी होता है दोस्तों। ये जो मैग्नीशियम और जिंक है ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पीसीओडी को बेटर करती है। जी हाँ, मैग्नीशियम और जिंक। मैग्नीशियम किस चीज़ में आपको मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैग्नीशियम आपको मिलता है बादाम के अंदर, ब्रोकली होती है, गोभी, उसके अंदर, पालक के अंदर, केले के अंदर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और जिंक का इंटेक भी आपको बढ़ाना है, इसके लिए आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं दोस्तों। पीसीओडी बेसिकली क्या है, एक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, यानी कि ओवरी में क्या हो रहा है, छोटी छोटी सिस्ट बन रही है और हम बोल सकते हैं कि ओवरी में हल्की हल्की सूजन आ रही है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन बोल रहे हैं। इसको कम करने के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, इनका इंटेक आप अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए। साथ में आप फाइबर भी बढ़ा दीजिए, और फाइबर जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए दोस्तों हेल्पफुल रहता है, जिससे कि पीसीओडी आपका बेहतर हो जाता है। फाइबर को आप कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी डाइट में, आप डेफिनेटली हरी सब्जियां आप जब ज़्यादा खाएंगे, फ्रूट्स, फल आप ज़्यादा लेंगे, सलाद ज़्यादा लेंगे, स्पेशली आप इसबगोल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इसबगोल को डेली सुबह 1 चम्मच, रात को 1 चम्मच लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फाइबर मिलता है और आप जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को थोड़ा कम कर देता है। आपके पीसीओडी में भी ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी। तो दोस्तों आपको ये डाइट का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं कि फाइबर के लिए आपको डाइट में क्या करना होगा दोस्तों, कि यदि आपको फाइबर मिले तो आपको कैफीन जो होता है इसकी मात्रा को कम कर देनी है। कैफीन आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। कैफीन आपके होता है चाय में, कॉफ़ी में, चॉकलेट्स में, कोला में दोस्तों। इसके अमाउंट को आप थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कीजिए, दैट विल आल्सो हेल्प यू दोस्तों। ये पीसीओडी के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा। आप प्रयोग कर सकते हैं दालचीनी और हल्दी, इन दोनों ही चीज़ों में दोस्तों इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने की ताकत होती है। दालचीनी और हल्दी का प्रयोग भी आप बढ़ा सकते हैं जब भी आपको पीसीओडी की समस्या हो, और ये पीसीओडी में बहुत कारगर रहता है, हेल्पफुल रहता है। इन दोनों ही चीज़ों की मदद से आप इंसुलिन रेजिस्टेंस जो आपकी बॉडी में चल रहा है वह कम हो जाता है। विटामिन ए और विटामिन डी
ये दोस्तों ये दोनों ही विटामिन है काफ़ी हद तक पीसीओडी को बेहतर और इम्प्रूव करते हैं। नेचुरल फार्म में आपको इजीली ये नहीं मिल पाते हैं, और विटामिन डी का आप प्रयोग सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं। आप विटामिन डी को यदि नेचुरली पाना चाहते हैं तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, ये गुड सोल्यूशन रहेगा। और नेचुरल लाइट्स जो होती है दोस्तों, जो सनलाइट होती है, विटामिन डी का प्रोडक्शन इसमें होता है। आप सनलाइट में 10 से 15 मिनट के लिए आप बैठ सकते हैं, ये आपको गुड अमाउंट में विटामिन डी दे सकता है दोस्तों। विटामिन डी का जब आप बढ़ा लेंगे तो पीसीओडी को ये भी बेहतर करने में आपको हेल्पफुल रहेगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप अपनी डाइट में मॉडिफाई कर लेते हैं। तो जब हम आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं या आप गायनेकोलॉजिस्ट की कोई दवाई लेती हैं तो दोस्तों पीसीओडी हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। खाली अकेले डाइट भी वर्क नहीं करेगी, इसके लिए दोस्तों आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लेने की ज़रूरत है, साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करना है। जी हाँ, एक्सरसाइज पीसीओडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है और जो कि सबसे ज़्यादा मिस किया जाता है। एक्सरसाइज यानी कि यदि मैं बोलूँ कि तेज़ दौड़ना हो गया, जॉगिंग करना हो गया, आप डांस भी कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, स्विमिंग, बैडमिंटन खेल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, आपको योगा भी करना है तो आप पावर योगा जो कि कार्डियक फॉर्म में होता है, आप 1 घंटा डेली आप एक्सरसाइज और योगा को दीजिए, तो आप देखेंगे कि पीसीओडी आपका जड़ से ठीक हो गया है, यदि आप ये चीज़ें 3 से 6 महीने रेगुलर प्रयोग करते हैं दोस्तों। यदि आपने स्ट्रेस को भी कम करना है दोस्तों, स्ट्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें हो जाता है, और ये इतना आसान नहीं है जैसे हमने कह दिया कि स्ट्रेस को कम करना है और ये आपका स्ट्रेस कम हो गया। लेकिन दोस्तों ये कोई इम्पॉसिबल भी नहीं है। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और साथ में आप योगा करते हैं तो दोस्तों आपका योगा और मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से आपको स्ट्रेस से हेल्प आउट करने में मदद मिलती है दोस्तों। साथ साथ अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को भी आपको रेगुलेट करना है, यानी कि जिस टाइम पे आप सोते हैं, जिस टाइम पे आप जागते हैं, ये आपका फिक्स होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है दोस्तों इसी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से बनाई गई है। इसके लिए आप 10 से 11 बजे तक रात में आराम से सो सकते हैं, सुबह 6 बजे आपको अर्ली मॉर्निंग जाग जाना है और अपनी एक्सरसाइज योगा पे ध्यान देना है। यदि आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, या यदि आप अपनी पीसीओडी को जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी क्लॉक को फॉलो करना होगा दोस्तों। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये कुछ बेसिक चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो पीसीओडी को जड़ से जाना काफ़ी आसान हो जाता है दोस्तों। आप इसको कैजुअली नहीं, रिलीजियसली फॉलो कीजिए। आप यदि इसे ढंग से फॉलो करेंगे तो हम गारंटी देते हैं कि हम आपकी दवाइयाँ बंद कर देंगे और ये दोबारा आपका कमबैक नहीं करेगा। एक और चीज़ जो पहले के ज़माने में बोली जाती थी कि शादी होने के बाद या बच्चे होने के बाद ये ठीक हो जाता है, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के बाद ये पीसीओडी की जो समस्या है दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली ठीक होने की इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी। क्योंकि क्या होता है कि ये आपके जो हार्मोन होते हैं दोस्तों ये रिशेड्यूल हो जाते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, इसलिए प्रेगनेंसी होने के बाद पीसीओडी ऑटोमेटिक ठीक होने की जो पॉसिबिलिटी है ये दोस्तों बढ़ी हुई रहती है। लेकिन शादी के बाद इतने चेंजेस नहीं आते हैं, इसलिए कि वो इतना आसान नहीं होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद डेफिनेटली पीसीओडी ठीक हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ब्राइट होती है। तो दोस्तों बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि आपका पीसीओडी आपको हो गया है तो ये लाइफ लॉन्ग आपको मेडिसिन लेनी होगी, आपको इसी के साथ रहना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर कि आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं दोस्तों। आज मैं आपको एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, और ये जो एक मदर टिंचर है कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये एक मिरेकल जैसा काम करता है। इसके चमत्कारिक रिजल्ट मैंने अपनी क्लिनिक में देखे हैं अपने पेशेंटों के ऊपर। मैंने आज तक जितने भी पेशेंट को ये दिया है उनके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं पीरियड्स लाने के लिए। जैसे कि आपकी स्पीकिंग पीरियड जो है आपके मिस हो जाते हैं 2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए, यदि आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आप इस दवा को यूज़ करके 10 से 15 दिनों के अंदर ही आप आपके पीरियड्स ला सकते हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छा काम करती है, और इसमें मेनली जो फार्मूला है उसमें 4 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन मिलाया गया है। पहला है पल्सेटिला, दूसरा है जोनोसिया अशोका, तीसरा है सेनोसियो, लास्ट में गोसिपियम मदर टिंचर। दोस्तों ये चारों ही मदर टिंचर आपको होम्योपैथिक फार्मेसी से
मिलवा के लेके आना है इक्वल क्वांटिटी में। और एक सॉल्यूशन जो तैयार होगा, इसको आपको 20-20 बूंद जो है पानी, यानी कि 1/4 कप पानी, 1/4 कप पानी में 20-20 बूंद मिला के सुबह 20 बूंद, दोपहर में 20 बूंद और रात को 20 बूंद आपको प्रयोग करना है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट ये आपको दे देगा। इस दवाई को आपको कम से कम 3 से 4 महीने रेगुलर खाना है, क्योंकि दोस्तों जब रेगुलर खाएंगे तभी आपके पीरियड्स भी रेगुलेट आप कर पाएंगे। दोस्तों आप 4 महीने इस दवाई को लेने के बाद आप अपनी स्कैनिंग करा के देख सकते हैं, या फिर आप जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उससे पहले भी आप एक स्कैनिंग करा सकते हैं कि ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले की क्या सिचुएशन है। यह आपको जब पता होगी तो आप जब मेडिसिन का प्रयोग करेंगे उसके बाद आप अपने दोबारा से स्कैन कराएंगे, तब आपको जो है पता चलेगा कि कितना जो है इसमें बेनिफिट आपको मिला है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें दे देती है सिंगल एक मेडिसिन, जो कि मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है। दवाइयाँ बहुत सारी हैं दोस्तों होम्योपैथिक में, और आगे बढ़ते हैं एक अगली दवाई की तरफ। एक और दवाई जो कि होम्योपैथिक में पीसीओडी के केस में बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाती है वह सीपिया। सीपिया के मरीजों में मेंसेस दोस्तों देर से होते हैं और इनफर्टिलिटी की शिकायत उनमें पाई जाती है। एब्डोमेन में ऐसा लगता है कि बच्चेदानी नीचे की तरफ आ जाएगी, ऐसा सेंसेशन उनको आता है, और पीरियड्स बहुत कम होते हैं। सीपिया के मरीजों को दोस्तों छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है। उनका जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, शारीरिक बनावट होती है, वो दुबली पतली होती है, यानी कि जो ऐसी लड़कियां जो कि दुबली पतली हैं उनको सीपिया बहुत ज़्यादा सूट करती है। मेंसेस जैसे मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा जो है कम मात्रा में आता है, लेट आता है। उस स्थिति में यदि ऐसे मेंसेस हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पीसीओडी को ठीक करने के लिए बहुत कारगर एक दवाई है सीपिया 30 पावर में आपको लेना है 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट ऑन टंग। दोस्तों ये जो सीपिया है ये एक इनफर्टिलिटी की एक बहुत मेन दवाई हो जाती है। एक हो गया अपना मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन, दूसरा हो गया हमारी सीपिया 30। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली दवाई आती है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब में जो ब्लीडिंग होती है दोस्तों, खासकर की जो पीरियड्स के टाइम पे ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत प्रोफ्यूज होती है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है मेंसेस का दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा रहता है, लॉन्ग टाइम तक ये चलता है। साथ ही साथ कैलकेरिया के कार्ब के जो पेशेंट होते हैं वो ओवरवेट होते हैं, ऐसी लड़कियां जिनको पीसीओडी है सॉरी पीसीओडी की समस्या है, जिनका ओवरवेट है, और उनके शरीर से पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली सर से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और ठंडी हवा जिनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। दोस्तों आपकी बॉडी में यदि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, आप ओवरवेट है, ऐसे सिम्टम्स यदि आपको आ रहे हैं, तो आपके लिए एक दवाई बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कैलकेरिया कार्ब। इसको आपको 1 m पावर में, यानी कि 1000 पोटेंसी, जैसे कि 30 C होती है, 200 C होती है, ऐसे 1000 C होती है, जिसको कि 1 m पावर बोला जाता है। इसको आपको वीकली 1 टाइम लेना है, सुबह सुबह खाली पेट। दोस्तों ये सब मेडिसिन थी होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि पीसीओडी के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपका फिर भी कोई डाउट्स है, कोई कमेंट्स है, कुछ रह गया है मुझसे बताने के लिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मैं लाइव सेशन भी करता हूँ दोस्तों, जो कि दोपहर में 3 बजे के आसपास स्टार्ट होता है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की बटन को प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।